हेलो बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 18 र, रेफ और पदेन यह पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पुस्तक स्वर्गामिनी का एक पाठ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए और पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन्हें हमें देखना है और उनके नीचे लिखे शब्दों को हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। म के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा ग, आ रा मुर्गा। ब के बाद फ के ऊपर र की मात्रा बर्फ। स के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा या के ऊपर र की मात्रा सूर्य। प के बाद व के ऊपर र की मात्रा त, पर्वत। द के बाद प के ऊपर र की मात्रा अण, दर्पण। स के बाद प के ऊपर र की मात्रा सर्प। बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, मैं अभी बोलूंगी पहले, उसके बाद आपको मेरे पीछे दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्म, चर्म, नर्म, गर्म, बर्फ, अर्पण, दर्पण, गर्जन, शार्क, अर्जुन, आर्या, कार्य, आचार्य, शार्क, पार्क, पर्व, गर्व, मर्म, सर्प, कर्म, सर्जन, बर्तन, अर्चन, गर्दन, टार्च। चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, यह क्या दिया हुआ है? यह एक पर्वत का चित्र है। तो इसमें आपको रंग भरना है, जो आप स्वयं भरिएगा। मन से पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिया हुआ है, हमें इन वाक्यों को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। निर्मल उठ, सूर्य को जल अर्पण कर, धर्म कर्म की बात कर, गर्मी में मत तप, मूर्ति के दर्शन कर, हर्ष से पर्व मना, माता पिता का आशीर्वाद ले। अध्यापक निर्देश। बच्चों को बताए कि रेफ का प्रयोग आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर होता है। बच्चों को इसके विषय में समझाए व अभ्यास भी कराएं। मातृ पितृ। बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं, तो वे आप मेरे साथ पढ़िए। कर्मष्ठ, सूर्य, वर्षा, निर्धन, धर्म। बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किसान है जो फसल को काट रहा है। तो बच्चों, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिनकर एक कर्मष्ठ किसान है। वह सदैव सूर्य के उगने से पहले ही उठ जाता है। गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है। गर्मी की ऋतु में वह बर्फ का दूध पीता है। सर्दी में वह गर्म चाय पीता है। वह सदैव मन लगाकर कार्य करता है। वह कर्म में विश्वास रखता है।
वह खेत में कठिन कार्य करता है। वह अपने पशुओं को ठीक ढंग से रखता है। वह पशुओं को हरा चारा खिलाता है। वह सभी जरूरी कार्यों को समय पर करता है। वह निर्धन की सेवा करता है। यही धर्म है। धर्म के मार्ग से कभी ना हटो। तो बच्चों, यह कोई कहानी नहीं थी। यह केवल हमारे पढ़ने के लिए, मात्राओं के अभ्यास के लिए दिया गया था, जो कि हमने पढ़ लिया है। कुछ करें। रे की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें रे की मात्रा लगानी है और सही शब्द बनाना है। सजन, सजन नहीं बच्चों, सर्जन। तो ज के ऊपर र की मात्रा। बतन, बतन नहीं बच्चों, बर्तन। तो त के ऊपर र की मात्रा। गदन, गदन नहीं बच्चों, गर्दन। तो द के ऊपर र की मात्रा। पाक, पाक नहीं बच्चों, पार्क। तो क के ऊपर र की मात्रा। शम, शम नहीं बच्चों, शर्म। तो म के ऊपर र की मात्रा। काय, काय नहीं बच्चों, कार्य। तो य के ऊपर र की मात्रा। कम, कम नहीं, म के ऊपर र की मात्रा। तो कर्म। फक, फक नहीं बच्चों, फर्क। क के ऊपर र की मात्रा। कज, कज नहीं बच्चों, कर्ज। तो ज के ऊपर र की मात्रा। इन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में 5-5 बार लिखिए। तो बच्चों, आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को आपको अपनी पुस्तक में 5-5 बार लिखना है। तो बच्चों, हम एक बार इनको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। धर्मवीर, धर्मवीर। आशीर्वाद, अर्चना, निर्भय, सार्थक। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।